ईश्वर ने इसलिए भेजा कि भाई जाओ पृथ्वी पर कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा बो, ताकि मेरे सामने जब आओ तो मुझे जवाब दे सको, मेरी आंखों में आंखें मिलाकर के बात कर सको कि भाई मैंने भी कुछ पृथ्वी पर अच्छा किया है। आज क्या है? आज हम अपनी गलतियों के कारण अस्वस्थ हैं। उठना, बैठना, चलना, सोना सब कुछ अव्यवस्थित है। भाई क्यों? मनुष्य सबसे विवेकशील प्राणी है, और जो प्राणी है तो उसको ईश्वर ने कहा कि पहले देखिए, हमारे यहाँ पतंजलि ऋषि हुए हैं, उन्होंने हमें 8 चीजें बताई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 चीजें हैं। अभी 8 चीजों में आप कुछ भी अपना लें, जो नियम है उनके कि भाई हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, हमें अच्छी स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम मोबाइल और टीवी जैसे हमने इसको एक शस्त्र बना लिया है। जैसे रात में हम सो रहे हैं तो उसको लेके सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो लेट के देख रहे हैं। अब क्या है कि उससे हम रुग्ण हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और वो डॉक्टरों को पैसा जा रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। आखिर क्यों? पृथ्वी पर भगवान ने इसलिए भेजा था, भगवान ने इसलिए भेजा था कि हम अपना भी ध्यान रखें, समाज का भी ध्यान रखें, और ईश्वर जिसने हमें भेजा उसको भी हम याद करें, यज्ञ के माध्यम से, देव यज्ञ के माध्यम से, ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से। तो उसको अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, यहां भी सफल होगा, और जाकर के हम जवाब उसको दे सकेंगे, हे परमात्मा, मैं जो आया हूं मैंने भी कुछ अच्छे काम किए थे, मैंने भी हवन यज्ञ किया था, मैंने तुझे याद किया था, मैंने पेड़ पौधे लगाए थे, ये भी यज्ञ है, मैंने किसी का भला किया था, ये भी यज्ञ है। यानी यज्ञ ये भी है और यज्ञ वो भी है कि हम किसी की मदद करें, किसी के स्वास्थ्य। अब जैसे मैं, क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर का डॉक्टर हूं, योग से जुड़ा हुआ हूं, निःशुल्क लोगों की आज 20 साल से सेवा कर रहा हूं, पैसा नहीं लेता मैं भी 200 रुपये ले सकता हूं रोज एक मरीज से, कि भाई 200 रुपये ट्रिप में देखूंगा, लेकिन नहीं लेता है कि मुझे पेंशन ईश्वर ने मुझे दी है। तो पेंशन जब दी है तो मुझे पैसे की आवश्यकता क्या है? भाई जरूरत है मुझे, तो मेरा काम चल रहा है, मेरे परिवार का काम चल रहा है, और समाज के लिए भी मैं कुछ ना कुछ उसमें भी योगदान देता रहता हूं। तो वही हमें संतोष जब हो जाता है, संतुष्टि जब हो जाती है, तो हम देश का, समाज का, सबका भला। नहीं तो फिर आए अब चले गए, आम आदमी में हमका फर्क क्या? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिससे हमारी 90% बीमारियां प्रतिदिन, यानी कि विजातीय तत्व जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो दूर हो सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि जो लोग पेट भर के सुबह गुनगुना पानी पी लेते हैं, उनके 90% बीमारियां, यानी आमाशय में चुपका हुआ जो मल है, 23-24 फीट हमारी जो आंख, यानी छोटी आंख है, और वो किडनी में साफ करता हुआ हमारी बीमारियों को यूरिन के रास्ते और जेक संगा के रास्ते, वो मल के रास्ते बाहर। अब बताओ इसमें क्या बात है? कोई खास बात तो नहीं है, हम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप शुरुआत कर रहे हैं, साहब आप पानी पीते नहीं, आप चाय पीने लगते हैं। अब चाय क्या कर रही है कि आपको एसिडिटी बढ़ा रही है, कब्ज कर रही है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। अरे भाई क्यों? तो आपको यह करना चाहिए कि जल हमारे लिए अमृत है, ईश्वर ने अमृत बनाया है, तो उस अमृत का पान करना चाहिए सुबह से। हम अमृत का पान करेंगे, आपके 90% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आज घर घर में बीमारियां हैं। अब मैं भी इंटेलिजेंस अफसर था, और 12 साल मुझे रिटायरमेंट हो गया, यानी मैं 72 साल का नवंबर में वैसे हो जाऊंगा, बाकी जुलाई में मेरी सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो अगर मैं योग से जुड़ा नहीं होता तो शायद मेरे बुढ़ा होकर के किसी के लिए मैं काम नहीं कर सकता। मैं पौधे लगाता हूँ, मैं पार्कों में, यहाँ वहाँ तमाम, मतलब ये सोचता हूँ कि कुछ प्रकृति को दूर जिससे मैं ले रहा हूँ, कुछ उसको भी, उसका भी मुझ पर ऋण है। मैं सांसें ले रहा हूँ, मैं जल पी रहा हूँ, उसका ऋण है ना साहब।
तो ऋण जो है हमें उतारना है कुछ अच्छे काम करके, और अपना ही हम हित कर लें। तो हम अपना भी तो हित नहीं कर रहे, हम डॉक्टरों को पैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? अब छोटी छोटी चीजें हैं उनको आप अपना लो, तो हम जो है जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और इस सुखमय के लिए आज मैंने जलपान के बारे में बताया। 1 गिलास से शुरू करिए, 1.5 कर दीजिए, अगले दिन फिर 2 कर दीजिए, ऐसे करके 2.25, 2.25 कर दीजिए, 2.5 कर दीजिए, ऐसे 4 गिलास करीब पीने से आप पेट भर जाता है। तो आप इतना कर सकते हैं। अब स्वामी जी अगर संध्या कराएं, सो गए संध्या, स्वामी जी सो गए। नहीं सोए नहीं।